1908 ये वो साल था जब वर्ल्ड की पहली एनिमेटेड मूवी सिनेमा में बन के रिलीज हुई, जिसका नाम था फैंटास्मागोरी। और इसके जो क्रिएटर थे उनका नाम था एमिलो कोल, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ एनिमेटेड कार्टून्स। और फिर यहीं से चालू हुआ हमारा ये एनिमेशन का सफर। जो आज की डेट में आते आते इतना आगे बढ़ चुका है कि अगर तुमने किसी के सामने ये बोल दिया Wake up to reality. तो उसके दिमाग में ये पिक्चर्स आने से पहले 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। पर एक सवाल जो अभी हर बंदे के दिमाग में है, जिसके लिए तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, वो है व्हाट इज द रीजन एनिमे फैंस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। आज की ये वीडियो एंड होने से पहले तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा। और एंडिंग में मैं तुम्हें 5 बोनस एनिमे के नेम बताऊंगा जो अभी तक तुमने नहीं देखे, तो तुम बहुत कुछ मिस कर रहे हो। चलो फिर लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग टू मेक एन एनिमे। व्हाट इज एनिमे? तो जापान में जो भी एनिमेशन प्रोड्यूस होती है उसको एनिमे कहते हैं। हाउ एनिमे इज क्रिएटेड? तो ये प्रोसेस तो बहुत लंबा है, पर मैं तुम्हें शॉर्ट एंड इजी वे में समझा देता हूँ। बेसिकली जब भी हम जापान में कोई स्क्रिप्ट या मांगा को एनिमेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले जिस स्टूडियो को तुमने ये स्क्रिप्ट या मांगा दिखाई, अगर उन्हें वो अच्छी लगी तो फिर वो उसे कॉन्सेप्ट डिजाइनर को दे देगा। और फिर जब उसका पूरा कॉन्सेप्ट डिजाइन हो जाएगा, तब वो उसे पब्लिशर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड फिल्म डायरेक्टर को दे देगा। अगर इन सब ने इसे अप्रूव कर दिया तो फिर इसे स्टूडियो भेजा जाता है स्टोरी बोर्डिंग के लिए। स्टोरी बोर्डिंग खत्म होने के बाद इस पेपर को लेआउट प्रोसेस के लिए भेजते हैं। पूरे लेआउट प्रोसेस में हर सीन का पहले एक हैंडमेड रफ वर्क तैयार होता है। और एंड में जब ये सब काम हो जाते हैं, तब इसको फाइनली एनिमेट करते हैं, जिसे हम अपनी स्क्रीन पर दिखा करते हैं। अब तो तुम समझ गए होगे कि एनीमे देखते वक्त एनिमेशन इतनी कूल क्यों लगती है। प्रोसेस ही इतना बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। यही वजह है कि एक एनीमे को खत्म करने में 6 से 7 साल भी लग सकते हैं। पर इसके बाद जो इसका रिजल्ट आता है, एनीमे फैंस का इतना सपोर्ट, वो इसके सामने बिल्कुल वर्थ इट है। हाँ, तो अब तुम्हें पता है कि ये क्या है, और साथ ही में तुमको इसका बनाने का प्रोसेस भी पता लग चुका है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी इतनी हाइप क्यों बनी हुई है। तो मैं तुमसे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर तुमको इसका जवाब पता हुआ तो वीडियो पोस्ट कर देना और नीचे कमेंट्स में लिख देना। तो जब भी हम कोई नई मूवी, वेब सीरीज या एनीमे देखते हैं, तो वो क्या चीज है जो बिल्कुल हमको उसके ऊपर हुक कर देती है, जिसको छोड़ के उठने का मन नहीं करता, या फिर बिल्कुल बोर कर देती है, जिससे 15 मिनट में उसको बंद करने का मन करता है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सोचा, वो है उसकी स्टोरी। अब एनीमे में ऐसा है कि इसमें हर एज ग्रुप के लिए स्टोरी की डिफरेंट क्वालिटीज की कोई कमी नहीं है। चाहे वो कोई 7 से 8 साल का बच्चा देख रहा हो, 14 साल का टीनेजर या 35 साल का अडल्ट, एनीमे में इन सब के लिए डिफरेंट टाइप की स्टोरीज देखने को मिल जाती हैं। चाहे थ्रिलर हो या मैजिकल, साइंस फिक्शनल हो या हॉरर, मतलब इन शॉर्ट हमें इसमें हर टाइप का कंटेंट देखने को मिल जाता है। और एक फैक्ट जो एनीमे नहीं देखते उनको बता दूं कि एनिमेशन इंडस्ट्री में स्टोरी सुनाने के 2 तरीके होते हैं। एक वो जिसमें आने वाले अगले एपिसोड से कोई लेना देना नहीं होता, जैसे ओगी एंड द कॉकरोचेस, शोन द शीप, डोरेमोन, शिनचैन। इन सब में अगर तुमने इसका फर्स्ट एपिसोड देखा तो सेकंड एपिसोड में फर्स्ट एपिसोड का कोई रोल नहीं रहने वाला। हाँ, सारे कैरेक्टर्स तो सेम रहेंगे, पर कोई अलग स्टोरी और कंसेप्ट होगा। वहीं अगर हम बात करें एनीमे की, तो इसमें बिल्कुल उसका अपोजिट वर्क होता है। हर एपिसोड की स्टोरी पहले वाले एपिसोड से लिंक्ड होती है और सारे सीजन एंड एपिसोड इसी सीक्वेंस में होते हैं, जिससे अगर तुमने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग एपिसोड नहीं देखे तो तुमको बिल्कुल आइडिया नहीं लगने वाला कि इसमें चल क्या रहा है। और जितने भी एनीमे है उनमें से 95% एनीमे में यही पैटर्न लगता है, जिससे ये फायदा होता है कि स्टोरी भी बहुत बढ़िया बिल्ड होती है और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। अब कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात निकली है, तो चलो एनिमे के कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो
जब भी हमको इंडियन एनिमेशन जिसको कार्टून बोलते हैं वो देखे तो उसके अंदर एक ही कॉन्सेप्ट बार बार यूज होता है, बुराई पार अच्छाई की जीत। अब भले वो छोटा भीम हो, कीमो नाचे या फिर वो मोटू पतलू, इन सब में यही कॉन्सेप्ट बार बार अप्लाई होता है। अब बात करें एनिमे की, तो एनिमे में हमें हर टाइप के इमोशंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे लोनलीनेस, केयरिंग, फियरलेस, मोटिवेशनल, ट्रैश। और शायद एनिमे एक ऐसा कंटेंट है पूरे वर्ल्ड में जिसमें ना सिर्फ उसके मेन रोल हीरो बल्कि विलन्स एंड साइड कैरेक्टर्स पे भी ध्यान दिया जाता है। और एक फैक्ट जो हर बंदे को पसंद है वो ये है कि हर कैरेक्टर की अपनी एक डिफरेंट बैकग्राउंड स्टोरी होती है। अब ये मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाऊं तो एक बहुत ही फेमस एनिमे है नारुतो नाम से, तो उसमें मेन रोल में जो कैरेक्टर है नारुतो उज़ुमाकी, उसकी एक मोटिवेशनल बैकग्राउंड स्टोरी है तो बहुतों को वो पसंद है। और उसमें कैरेक्टर है इताची उचिया, उसकी एक सैड बैकग्राउंड स्टोरी है तो बहुतों को वो पसंद है। और ऐसे ही उसमें काफी सारे साइड कैरेक्टर्स भी है जिनकी अलग बैकग्राउंड स्टोरी है तो काफी लोगों को वो पसंद है। बेसिकली इन सब की स्टोरी को डिफरेंट और अलग लुक देने का यही रीजन है कि लोग इसे अपनी लाइफ से मैच कर रिलेट कर सके। और कैरेक्टर्स के बाद एनिमे को चेरी ऑन द केक लगाने का काम करती है इनकी यूनिक स्क्रिप्ट एंड डायलॉग्स। तो जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया कि अगर तुम किसी के सामने ये बोल दो Wake up to reality. तो उसके दिमाग में ये पिक्चर्स आ जाएंगी। अब मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि एनीमे हमारी इमोशन से काइंड ऑफ कनेक्ट कर जाता है। अब अगर कोई चीज हमारी इमोशन से कनेक्टेड है तो वो एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ जाती है। फिर भले तुम कोई भी एनीमे देख लो, थ्रिलर देख लो, एक्शन से रिलेटेड देख लो या फिर सैड एनीमे देख लो, पर ये बात सोचने वाली है कि कोई भी कंटेंट हमारी इमोशंस के साथ कैसे जुड़ता है। तो इसका आंसर है वो जुड़ता है एक यूनिक और इम्प्रेसिव स्क्रिप्ट से। अब ये काम कैसे करती है तो देखो, अगर वन पीस के मेकर्स चाहते हैं कि कोई उनके 1000 से ज्यादा एपिसोड्स देखने में अपना टाइम इन्वेस्ट करे तो उनको भी कुछ बाकियों से अलग और बढ़िया करना पड़ेगा, जिसके लिए चाहिए उनको एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट जिसकी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक वो लिखा जाएगा इस स्क्रिप्ट में। अब इसको बनाने में टाइम कितना लगता है तो देखो, अब ये कोई यूट्यूब वीडियो की स्क्रिप्ट तो है नहीं कि नोटबुक निकाली, 4-5 घंटा ब्रेनस्टॉर्म कर लिया और बन गई। ये डिपेंड करता है एपिसोड की लेंथ एंड राइटिंग स्टाइल पे। अगर एपिसोड 22 मिनट का है तो उस टाइम में कितने एक्शन सीन्स आएंगे, कितने ट्विस्ट, सारे डायलॉग सही वे में रिप्रेजेंट हो रहे हैं ये देखना, और लास्ट में नेक्स्ट एपिसोड को देखने का सस्पेंस क्रिएट करना। मतलब इन शॉर्ट ऐसा राइटिंग स्टाइल होना चाहिए जो बढ़िया भी हो और एपिसोड की लेंथ भी कवर हो जाए। और ये सब काम को स्क्रिप्ट में सही से एग्जीक्यूट करने में 1 महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एपिसोड्स कितने और हमारा कंटेंट कैसा है। और कंटेंट जितना ही लोगों को पसंद आएगा वो उतना ही बाकी लोगों में उसको स्प्रेड करेंगे। और यही है हमारा अगला पॉइंट, कंटेंट पब्लिसिटी। कंटेंट पब्लिसिटी वैसे तो बहुत टाइप की जा सकती है, प्रमोशनल एडवर्टीजमेंट से, मर्चेंडाइज से, सोशल मीडिया कैंपेन से और इंटरव्यूज से भी। पर इन सब को छोड़ के जो सबसे बड़ी पब्लिसिटी आती है वो है फैंस पब्लिसिटी। पर ऐसा क्यों तो देखो, अगर कंटेंट वैल्यू फॉर टाइम रहा तो लोग भी कहेंगे It was perfect. इसका सीधा मतलब ये है कि अगर इनमें से किसी भी सोर्स में बढ़िया एंटरटेनमेंट है तो लोग उसे सपोर्ट करेंगे और साथ ही साथ दूसरों के साथ उसे शेयर करेंगे। अब एनीमे में ये चीज बाकी एंटरटेनमेंट के सोर्सेज से थोड़ी ज्यादा है। क्यों तो जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया कि एनीमे हर एज ग्रुप को एक बेस्ट मटेरियल तो पहुंचाता ही है, साथ ही में इसमें हर बार एक नया वर्ल्ड इंट्रोड्यूस होता है, जिससे ये फायदा होता है कि हर एनीमे बाकियों से यूनिक बनता है और लोगों को भी चॉइस मिलती है कि जो उनको पसंद है वो उनको बढ़िया क्वांटिटी में मिल रहा है। और शायद यही रीजन है कि फैंस एनीमे को एक दूसरे में स्प्रेड करना चाहते हैं ताकि सामने वाला बंदा भी बढ़िया कंटेंट एक्सप्लोर करे।